हम सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी हम सबको बुलाया अपने पास और हमसे ये पूछा, अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था, अल्लाह ताला ने हमें बताया नहीं था। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला चाहता तो हमें बता देता, लेकिन हमसे पूछा अल्लाह ताला ने कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो ये सुनने के बाद आप क्या समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया होगा? हमने एक जवाब दिया, लेकिन सुनने के बाद जवाब देने के दरमियान आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ होगा? जब हम अपनी रूह की शक्ल में थे और हर रूह इनफरादी शक्ल में थी, यानी जो जो वहां अरवा थी सबको पता था कि उनके ये नाम है, उन्होंने इस घर में पैदा होना है, तो वो इनफरादी शक्ल में थे। तो हमने फिर क्या किया? अब एक सीधा साधा कायदा है, जैसे मिसाल तौर पर ये चश्मा है, इसको इस जो भी चीज है इसको हम गिलास, सन ग्लास, आई ग्लास या चश्मे के ऐनक के नाम से, चश्मे के नाम से जानते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये थर्मोस नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं क्या ये थर्मोस नहीं है? अब मेरा आपसे सवाल है, हाँ मेरा आप सबसे सवाल है, जितनी पीछे हमारी बहनें बैठी हैं गैलरीज में, यहाँ भाई बैठे हैं, इधर सारे भाई बैठे हैं, सबसे सवाल है क्या ये थर्मोस नहीं है? क्यों नहीं है? आपने क्यों कहा कि नहीं है? ये थर्मोस क्यों नहीं है? हाँ, क्या चीज नजर आ रही है? ये जो थर्मोस नहीं है, ये आपने जो कहा कि ये थर्मोस नहीं, तो फिर ये क्या है? मुझे जरा जोर से बताएं। ओके, चश्मा है, ऐनक है, चश्मा है। ओके, ये आपने क्यों कहा कि ये ऐनक है? देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा कि थर्मोस नहीं है, तो आपके जहन में एक एक्टिविटी हुई। सबसे पहले तो आपने उस चीज को देखा जिसके बारे में आपसे सवाल किया जा रहा था, फिर आपने अपने जहन से दरियाफ्त किया कि ये थर्मोस है, तो आपके जहन ने बहुत क्विक एक्टिविटी होती है माइंड की, तो उसने जवाब दिया कि नहीं ये थर्मोस नहीं है, बल्कि जब जहन में उस चीज का नाम मौजूद था तो फिर उसने कहा कि ये थर्मोस नहीं है बल्कि ये ऐनक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो है, ये जो नजर आ रहा है, सबको आ रहा है नजर? ये निकल नहीं रहा, क्या ये चमेली नहीं है? क्या ये चमेली नहीं है? फिर ये क्या है? नहीं, गुलाब भी नहीं है। फिर ये क्या है? ये फूल है। आपने इसका नाम नहीं मुझे बताया, इसलिए कि इसका नाम आपकी माइंड में, मेमोरी में मौजूद नहीं है। इस शक्ल को आपने पहले से कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए आपने कह दिया कि साहब ये चमेली बहरहाल नहीं है, लेकिन अब ये क्या है, उसके पीछे आपका माइंड ब्लैंक है। अब आपको अगर पता चल जाए कि इसका नाम फलां है, लिली है जी इसका नाम, तो आप कह दोगे जी लिली है, या कोई और नाम होगा तो आप, लेकिन चूंकि आपके माइंड में अभी मौजूद नहीं है, लिहाजा अब आपको सर्च करना पड़ेगा, किसी से पूछना पड़ेगा, कहीं जाके किसी माहिर से, हॉर्टिकल्चरिस्ट से, फ्लोरल किसी माहिर से पूछना पड़ेगा, वो बताएगा कि आपको इसका ये नाम ये है। फिर आप कहोगे अच्छा ठीक है, फिर आपके माइंड में वो फीड हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, आपसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ जी? देखा नहीं साहब, नो नो नो, सबसे पहले हमने सुना। सुना तो देखा ना भाई, सबसे पहले क्या हुआ? सुना। इसका मतलब यह है कि नौए इंसानी, पूरी नौ इंसानी, उसकी समात सबसे पहले, उसकी समात से सबसे पहले जो आवाज टकराई वो अल्लाह की आवाज है। मैंने और आपने सबसे पहले जिस आवाज को सुना है वो अल्लाह की आवाज है। कलेक्टिवली हमने जिस आवाज को सुना है, उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्स क्या हुआ कि जो हस्ती पूछ रही थी, उस हस्ती
के बारे में हमने उस हस्ती को हमने देखा कि हमसे कौन पूछ रहा है। जब हमने उस हस्ती को देखा तो फिर सवाल ये आया हमारे सामने कि ये जिस सवाल किया गया है इसका क्या जवाब है। तो उस वक्त हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की होगी, हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा होगा, ये रब हो सकता है, 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 ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम उसे नो 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 करते गए होंगे। हो सकता है हमने किसी गैलेक्सी को अपना रब मान लिया हो सकता है हमने सूरज को अपना रब समझ लिया हो थोड़ी देर के लिए, हो सकता है हमने आग को अपना रब समझ लिया हो थोड़ी देर के लिए, हो सकता है हमने किसी बड़े दरख्त को अपना रब समझ लिया हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमारा माइंड कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उसे नो 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 करता रहा। आखिरकार सब जगह घूम फिर के, सारी कायनात में घूम फिर के, थक हार के, मजबूर होके, लाचार होके हमने अपने रब के आगे हाथ जोड़े और हमने कहा कि ऐ अल्लाह तू ही हमारा रब है, तेरे अलावा कोई रब नहीं हो सकता। बेशक तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें जिंदगी देने वाला है, तू ही सारी कायनात को चलाने वाला है, बस तू ही रब है, तेरे अलावा कोई रब नहीं हो सकता। लेकिन ये जो अब इससे ही पता चलता है कि ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन हवास ने सबसे पहले अल्लाह की आवाज सुनी, रूह ने सबसे पहले अल्लाह का दीदार किया, और इंसानी रूह ने सबसे पहले जो एक एक्टिविटी की है, तहकीक की है, तलाश की है, जुस्तजू की है, तज्जिया किया है, वो अल्लाह के बारे में किया है। जो नतीजा निकाला है वो अल्लाह के बारे में निकाला है, और सबसे पहले जो हम कलामी हुई है वो अल्लाह से हुई है। अब यहां से अब आ जाएं मर्तबा एहसान की जानिब। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलात का मकसद मुतय्यन फरमा दिया है। अच्छा, एक बात मकसद के बारे में भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप खुद अपने कारोबार पे जाते हैं, काम काज पे जाते हैं, आप अपने बच्चे को क्लास 1 में दाखिल कराते हैं। एक हफ्ते बाद पूछते हैं कि भाई इसने कितना सीख लिया, तो आपकी बेगम आपको बताती है कि अभी ज्यादा नहीं सीखा, अभी तो ये पहला ही हफ्ता है। तो आप कहते हैं चलो ठीक है। एक महीने बाद फिर आप पूछते हो कि इसने कितना सीख लिया, तो आपकी बेगम जरा फिक्र वाले लहजे में आपको बताती हैं कि साहब अभी तो उसको ABCD भी पहचान भी नहीं हुई है, ये पता नहीं पर जाता तो है स्कूल। अच्छा, अब स्कूल की शर्त यह है कि 7:45 बजे स्कूल शुरू होता है, आपका बच्चा 7:40 पे स्कूल पहुंच जाता है। एक दिन वो एब्सेंट नहीं हुआ, कोई वो क्लास उसने मिस नहीं की, एक दिन वो लेट नहीं हुआ, एक दिन वो एब्सेंट नहीं हुआ, कोई क्लास उसने मिस नहीं की। लेकिन उसे ABCD अलिफ बे पेते 1 2 3 6 महीने गुजरने के बावजूद इन हुरूफ की, इन अल्फाबेट्स की उसे पहचान नहीं हुई। अब आप क्या करते हो?